एक बार फिर दैनिक जागरण आईनेक्स की टीम चाय पर चर्चा। जी हां, लोकसभा चुनाव करीब हैं और बहुत जल्दी आपको अपने वोट का अधिकार यानी कि वोट करने का मौका मिलने वाला है। आप अपना मनपसंद सांसद चुनेंगे जिससे आपकी मनपसंद सरकार बनेगी। क्या हो ऐसा उन सरकारों के मैनिफेस्टो में, उस सरकार की मैनिफेस्टो में ऐसा क्या हो जिससे आपको और आपके समाज को लाभ मिल सके। आपकी क्या परेशानियां हैं ये जानने के लिए एक बार दैनिक जागरण आईनेक्स की टीम चाय पे चर्चा पे आप सभी के साथ यहां मौजूद है। क्या नाम है आपका? विष्णु गुप्ता। विष्णु जी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा तो सबसे पहला रहता है विकास का, और लोकल चीज़ें जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं उनका निर्णय किया जाए। मेन चीज़ें जो रोज़गार चाहिए इस लोगों को, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ रहते हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज़ रहते हैं, वो जो कि रिजॉल्व लॉन्ग टर्म में रहते हैं बट हो नहीं पाते हैं। फाइनली सांसद के केस में देखिए तो सांसद आपसे जो वादे करते हैं जनरली वो पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि वो सिर्फ सांसद एक क्षेत्र के लिए होता है जिसमें इतना बड़ा क्षेत्र और उसकी बस्टिंग और सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो पाती हैं। तो मेन मुद्दे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा होता है विकास का, रोजगार का और सुरक्षा का, क्योंकि बिना सुरक्षा के कोई भी देश प्रदेश प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए अभी जब से नई सरकार, ये जो भी सरकारें चल रही हैं, सुरक्षा पे अगर ध्यान देंगे तभी आपका डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, तभी पॉसिबल है ये सब चीज़ें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। आप यूथ से बिलोंग करते हैं, क्या आप चाहते हैं, क्या इस सरकार में होना चाहिए जो यूथ के लिए लाभदायक हो? सर ज़्यादातर मैंने तो ये देखा है कि जैसे गवर्नमेंट की जैसे वैकेंसियाँ निकलती हैं वो समय पे पूरी नहीं होती। जैसे कोई मतलब कि 10,000 वैकेंसी निकली या 30,000 वैकेंसी निकली गवर्नमेंट की, रेलवे की हो या क्या कहते हैं अदर कोई सी भी क्षेत्र की हो, वो समय पे पूरी नहीं होती कभी भी। कभी 3 साल, कभी 4 साल, 5 साल। मैं चाहता हूँ कि ये वैकेंसियाँ समय पे पूरी हो पाए। जैसे गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी निकलती है वो समय पे पूरी हो पाए। इस गवर्नमेंट में मैंने ये बहुत देखा है। इस सरकार में यह देखा गया कि जो वैकेंसीज निकाली गई तमाम सारे विभागों की, वो समय से पूरी नहीं हो पाई। एम्प्लॉयमेंट, जो व्यक्ति बेरोजगार था वो आज भी बेरोजगार है और आने वाली सरकार से उसकी यही मांग है कि निश्चित रूप से अगर सही समय पर वैकेंसीज को पूरा किया जाए, वैकेंसीज को भरा जाए और लोगों को उसमें शामिल किया जाए तो यह सरकार बहुत बेहतर साबित होगी। क्या नाम है आपका? आशीष द्विवेदी। आशीष जी, कैसी सरकार चाहते हैं? बस ये कार्य जो कर रहे हैं ये सही से करें। आप तो ऊपर से रूल लागू कर देते हो, लेकिन नीचे के जो आपके साथी हैं वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी देखना चाहिए इनको। आपने तो ऊपर से लागू कर दिया कोई भी रूल, लेकिन वो नीचे तक पहुंचा सामने वाले को, उसकी जो आपने अगर कोई योजना अगर धारण की है वो नीचे तक उसको पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, लेकिन बीच में ही घपला हो जा रहा है, वो भी देखना चाहिए। प्लान्स बना दिए गए, इम्प्लीमेंट्स नहीं किए गए। यानी कि अगर आशीष का मानना है कि अगर इन प्लान्स का जो सरकार प्लान बना रही है, जो ऊपर से प्लान एग्जीक्यूट होकर आ रहे हैं, अगर वो यहाँ पर पूरी तरह पालन कराया जाए तो निश्चित रूप से सरकार बेहतर साबित हो सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव तिवारी है। राजीव जी, कैसा सांसद चाहते हैं? आने वाले समय में आपको वोटिंग करने का मौका मिलने वाला है एक बार फिर। आपने पहले बहुत बार वोट किया होगा। इस सरकार से क्या मुद्दे हैं, आप क्या चाहते हैं जो पूरे नहीं हुए अब हों? देखिए, मुख्य मुद्दे पानी, सड़क, बिजली व्यवस्था दुरुस्त, यही कहा जाता है। ठीक, यही विकास कहा जाता है। पर आज के समय में परिवेश में बदलते हुए अब शिक्षा बहुत ज़रूरी हो गई है। शिक्षा और चिकित्सा ये हर घर में एक परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि चिकित्सा भी बहुत महंगी है। हर घर में 3-4 हज़ार की दवाई जा रही है। इस पे सरकार को अपने नुमाइंदे दवाइयों को सस्ती पहुंचाना चाहिए। हमको शिक्षा अपने बच्चों को जो हम दे रहे हैं, हमारी तनख्वाह है 10,000 और स्कूल की फ़ीस, चाहे वो हमारे कानपुर के मशहूर स्कूल हैं, DPS हो या एलन हाउस हो, इनकी जो फीसें हैं वो है 18 से 25,000। तो आप बताइए, अगर 2 बच्चे मेरे पास हैं तो मैं अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करूंगा, उन्हें समाज में कैसे मजबूत खड़ा करूंगा? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और कुछ ऐसी स्कीमें हम मिडिल क्लास लोगों के लिए और समाज के लिए बनानी चाहिए, जिससे समाज की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला जो बच्चा है पढ़ के, जो समाज का, राष्ट्र का पुरोधा बनेगा आगे भविष्य में, वो निखर कर बाहर आए। उसको चमकाने के लिए ये जौहरी का काम करें
और बाकी रत्न तो हमारे पास बहुत हैं शहर में। और रही बात विकास के मुद्दे की, तो बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई है और सड़कें बहुत ख़राब हैं। प्रमिला जी इस तरफ हमारी जो माननीय मेयर साहब हैं वो ध्यान नहीं दे पा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, बड़ा उल्टा सीधा काम चल रहा है। जैसे आप देखिए, अब बिजली के तार डाले जा रहे हैं तो बनी बनाई सड़क खोद दे रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। कानपुर प्लानिंग में ही, प्लानर ने ही चौपट करा है। आप गौर करिए, ग्रीन पार्क था, अगर प्लान करके सड़क चौड़ी करी होती तो आज क्या ग्रीन पार्क खत्म होता? क्यों? क्योंकि कानपुर का जो भी प्लानर रहा होगा उसने पता नहीं किस तरह का प्लान लेके चला कि सड़कें इतनी छोटी छोटी बनाई, आज ग्रीन पार्क का अस्तित्व खत्म हो गया। शहर का प्लान सही किया जाता तो निश्चित रूप से इस शहर में जो यहाँ की यादें हैं, जो यहाँ की स्मृतियां हैं, जो यहाँ के जो भी यहाँ के जैसे ग्रीन पार्क हो गया, जेके टेम्पल हो गया, यहाँ की जो विकास है वो निश्चित रूप से प्लानिंग करके नहीं की गई, डेवलपमेंट नहीं किया गया। रोड्स खराब हैं और बहुत सारी समस्याएं, दो बड़ी समस्याएं हमारे सामने निकल के आई। एजुकेशन और मेडिकल बहुत महंगी है। अगर ये सरकार कुछ इनको सस्ता करे, यानी कुछ कम पैसे में एजुकेशन और मेडिकल मिले, तो जो हमारे पास रत्न है, यानी जो हमारे पास यूथ है और जो सरकार की रीढ़ बनने वाली है, आने वाले समय में विकास की धारा बहाने वाली है, वो बेहतर हो सकती है। क्या नाम है आपका? कौशलेंद्र भारती। कौशलेंद्र जी, कैसी सरकार चाहते हैं आप? इस सरकार से देखिए, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरे पास एक बहुत ही जटिल समस्या है इस सरकार को लेकर के। आज का किसान इस सरकार ने बेरोजगार कर दिया है। खेत खाली पड़े रहते हैं, उनमें फसलें नहीं उगाई जाती और ये बाहर से अन्न खरीद करके यहाँ राशन में कंट्रोल में बांटते हैं। कैसे करते हैं ये? हम लोग किसान हैं, 10-10 बीघे खेती है, लेकिन मुद्दा क्या है? जानवर। मैं डेली अप डाउन करता हूँ कानपुर से उन्नाव, और मैं डेली शाम को देखता हूँ 1-2 एक्सीडेंट। गाय, भैंस, बैल जो आवारा पशु हैं, बहुत बड़ी समस्या है भाई साहब। ये लोग खेती होने ही नहीं देते। हम लोग क्या करें इस विषय में? काफ़ी मुद्दे उठाए गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। एक स्ट्रे एनिमल्स हैं, जैसे गाय हो गई, बैल हो गए और बहुत सारे जानवर जो खेतों को खराब कर देते हैं। इसके पहले की सरकारों से इन्होंने तमाम सारे वादे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं किए गए। खेत खाली पड़े हैं, किसान के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। कुल मिलाकर के अभी तक इस सरकार का जो समय बीता उसमें किसान परेशान है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। क्या नाम है आपका? भानु कुमार बनर्जी। भानु जी, क्या सरकार है ये, क्या चाहते हैं इस सरकार देखिए, से? सरकार तो मुझे इसमें जो अभी चल रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस डेवलपमेंट भी सही है। लेकिन जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं उनमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। हम देखते हैं कानपुर में, तो कानपुर का जो सांसद है ज़रूर उसमें थोड़ा सा उसको वो होना चाहिए कि हम लोग तो कभी उनका चेहरा भी नहीं देख पाते हैं कि वो जब इलेक्शन के टाइम में हम लोग वोट देते हैं उसके बाद फिर वो नहीं दिखते हैं। हर चीज़ तो महंगी है। अगर आप कंपेयर करेंगे लखनऊ से, हर चीज़ महंगी है यहाँ पे, और लेकिन उस हिसाब से फैसिलिटी कोई भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, चाहे आपका पेट्रोल ले लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है, लाइट आती नहीं है। कुछ पर्टिकुलर एरिया में आती है बट ऑल ओवर कानपुर में लाइट नहीं आती है। और कानपुर बेसिकली वन ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया था और जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है आज की डेट में। तो इस चीज़ को चेंज होना चाहिए। कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया था, इस चीज़ को पूरी तरह ख़त्म जो, और यहाँ पर लाइट नहीं आती है, यहाँ पर सुविधाएं तमाम सारी नहीं दी गई हैं सरकार के द्वारा। कोई एक ऐसी सरकार अब की बार बने जो यहाँ के लोगों की सारी समस्याओं का समाधान कर सके, बेहतर रोड्स दे सके, बेहतर एजुकेशन दे सके, बेहतर मेडिकल दे सके और बेहतर सुविधाएं बेहतर से बेहतर कानपुर के लोगों को दे सके। सांसद ऐसा होना चाहिए जो निश्चित रूप से वो यहाँ पर आए और लोगों की समस्याओं को सुने, वोट के बाद शांत होकर ना बैठ जाए, बल्कि वोट लेने के बाद, अपनी जीत सुनिश्चित करने के बाद, अपनी जीत का ऐलान होने के बाद लोगों के बीच आए और उनकी बातों को सुने। मैं सुधीर मिश्रा, दैनिक जागरण INX से प्रांजल साहू के साथ।